नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदुत्व फैक्ट्स में। तो आज हम आए हैं वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े मंदिर जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ, जिसे यूजुअली छतरपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। बेसिकली जब मैं छोटी थी तब अपनी फैमिली के साथ इस मंदिर में आ रही हूँ। इवन जब मैं और ईशा फ्रेंड्स बने थे तो आई थिंक हम 11th क्लास से इस मंदिर में आ रहे हैं और आज ही हमारा 4th टाइम है जो हम इस मंदिर में आए हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये मंदिर मेरे लिए काफ़ी लकी रहा है। मतलब आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा कि जब मैंने आपको आद्या कात्यायनी मंदिर के दर्शन कराए थे, हालांकि मैं प्रॉपर दर्शन नहीं करा पाई क्योंकि दिल्ली में बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर प्रतिमाएं यानी मूर्तियों की फ़ोटो क्लिक करना या वीडियो बनाना मना हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा शुरुआत में कात्यायनी मंदिर में एक बरगद का पेड़ है जिसमें बहुत सारी माता की लाल रंग की चुन्नियाँ लगी हुई हैं। तो ऐसी कहावत है और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई वहाँ पर कोई विश मांगता है, कोई मन्नत मांगने आता है, तो उस पेड़ को मन्नत का पेड़ भी कहा जाता है। तो जो भी विश होती है वो विश मांगकर वहाँ पर माता के पेड़ पर लोग चुन्नी को बांध देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी विश पूरी होती है तो वो लोग आते हैं और उस चुन्नी को खोलते हैं। हालांकि मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा है माता से, क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा रहा है कि भगवान आप जो है देख लेना, जो अच्छा होगा वो कर देना। मैंने ऐसा स्पेसिफिकली कुछ मांगा नहीं है, बट हाँ उस मंदिर के पेड़ से ही मान्यता ज़रूर जुड़ी है कि जो भी चीज़ आप मांगते हो और उस मान्यता के लिए आप पेड़ पर चुन्नी बांधते हो तो आपकी वो मान्यता ज़रूर पूरी होगी। मांगा था मैं बांध कर गई थी बीटेक के लिए। मेरे को याद है शायद शुरू में आए थे, जब हम सेकंड टाइम आए थे तब मैं बांध के गई थी स्पेशली कि मेरा बीटेक में हो जाए। वो अलग बात है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मेरा हुआ नहीं है। तो इससे ये हमें शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान के भरोसे ही बैठे रहो कि हाँ खुद भगवान ही मेरा बीटेक क्लियर करा देंगे, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ। मतलब आप इट इज़ जस्ट कि आप कर्म करते जाओ और कर्म के फल की, मतलब भगवत गीता में श्री कृष्णा जी भी कहते हैं ना कि आप कर्म करो, कर्म आपका करने का काम है, फल देना मेरा काम है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। मैं कह रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने कुछ मांग लिया और फिर बैठ गए कि अरे मांग तो लिया। ये ऐसा बोलते हैं कि बांध दो, हमारा अंबानी बन जाओ मैं, और फिर कुछ करोगे ना, तो ऐसा नहीं चलता ना करना पड़ता है। भगवान आपको हेल्प देंगे, वो अलग है। हाँ, बस शक्ति दे देंगे, शक्ति आ जाएगी करने की, और करना आपको खुद ही होता है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि छतरपुर मंदिर सबसे पहले तो 70 एकड़ की ज़मीन पर बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण माता कात्यायनी जी के वन ऑफ द बिगेस्ट भक्त बाबा संत नागपाल जी के द्वारा ही किया गया था, जिन्होंने अपनी पूरी ऑलमोस्ट लाइफ माता की भक्ति में समर्पित की और फिर बाद में उन्होंने समाधि ग्रहण कर। छतरपुर मंदिर अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन छतरपुर ही है, वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस से आ सकते हैं। और ये मंदिर प्योरली डेडिकेटेड है माता कात्यायनी को, जो दुर्गा माँ की छठी अवतार मानी गई है। ऐसी मान्यता है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण और स्कंद पुराण कि माता कात्यायनी के एक भक्त हुआ करते थे, कात्यायन नाम था उनका। वो दिन रात माता कात्यायनी की यानी माता दुर्गा की पूजा किया करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। तो एक दिन माँ दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उनकी इच्छा प्राप्ति के लिए पूछा कि क्या वरदान आप चाहते हैं। तो उन्होंने आउट ऑफ हैप्पीनेस उनसे ये वरदान मांगा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। तो माता कात्यायनी ने उनको ये वरदान प्राप्त करवाया। और इसी बीच धरती लोक पर महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने देवताओं के साथ साथ जो मनुष्य लोग थे उनके जीवन में बहुत विनाश मचा रखा था। तो देवताओं ने विनती की माँ दुर्गा से, क्योंकि माँ दुर्गा ही उसका विनाश कर सकती थी। उनसे प्रार्थना की कि आप प्लीज़ हमें बचाएं और महिषासुर का संहार करें। और उसी बीच माँ कात्यायन जी के पुत्री, उनका नाम कात्यायनी था, वहाँ उन्होंने अच्छे से शिक्षा ग्रहण की, एक फाइटर उन्होंने ट्रेनिंग ली। और जब उन्हें पता चला कि मतलब वहाँ पर महिषासुर का आक्रमण बहुत बढ़ गया है
और महिषासुर तक ये बात पहुंच चुकी थी। उसके 2 गण थे, चंड और मुंड। उन्होंने महिषासुर तक ये बात पहुंचाई कि गांव में एक कात्यायनी नाम की एक लड़की है जो बहुत ही सुंदर है, तो हम आपको रेकमेंड काइंड ऑफ करना चाहेंगे कि आप उनसे मिलें और उनसे विवाह करें। तो ये प्रपोजल उन्होंने चंड के द्वारा ही माँ कात्यायनी तक पहुँचाया। तो जिसके लिए माँ कात्यायनी ने कहा कि हमारे कुल के अकॉर्डिंग आपको ना मुझे फाइट में हराना पड़ेगा, तभी जाकर मैं आपसे विवाह कर पाऊँगा। तो महिषासुर इस जाल में फंस चुका था और उसने अग्री कर लिया था कि ठीक है मैं फाइट करूँगा। तो उससे पहले लेकिन महिषासुर के गण से लड़ी थी माँ कात्यायनी, जिनको उसने इजीली डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। लेकिन जब महिषासुर लड़ने आया तो उसने एक चाल चली, वो एक बफलू यानी एक सांड के रूप में आया। तो माँ कात्यायनी तो जब महिषासुर को माता ने महिषासुर को बेसिकली माता ने पहचान लिया था और कि वो बफलू रूप में वहाँ पे है। तो माता ने उसके ऊपर पैर रख के अपनी त्रिशूल से उसकी गर्दन को ख़त्म किया और मतलब अंततः वी कैन से कि महिषासुर का संहार उन्होंने किया। और इसी कारण से माता को, दुर्गा माँ का महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, यानी महिषासुर का संहार करने वाली। और अगर मैं बात करूँ इस मंदिर में विज़िट करने की, तो सबसे अच्छा टाइम इस मंदिर में विज़िट करने का है नवरात्रों का, क्योंकि नवरात्रों में माँ छतरपुर मंदिर का अलग ही नज़ारा रहता है। यहाँ पे आपको 24 आवर्स भंडारा मिलेगा, जिनका व्रत होता है उनके लिए भी और जिनका व्रत नहीं है उनके लिए भी। और अगर आप स्पेशली रात के टाइम आएंगे तो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ लाइटिंग्स रहती हैं और दूर दूर से सिंगर्स जागरण के लिए आते हैं। तो अगर आप इस मंदिर में आके दर्शन करना चाहते हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप नवरात्रों के टाइम में आएँ। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें वीडियो में, तो प्लीज़ इसी प्यार को ऐसे ही बरकरार रखिएगा सो दैट हम मोटिवेटेड रहें आपको और भी फैक्ट्स और भी वीडियोस के साथ अवगत कराने के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम अगली बार एक नए मंदिर और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।